वेलकम डियर। सो डियर, आज से हम रीजनिंग का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और आज उसका ये पहला क्लास है। तो हम इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, मतलब कि सिलेबस वगैरह देखेंगे और कौन सा टॉपिक का कितना वेटेज रहता है एग्जाम में, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद अपन आज पहला जो अपना चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग उसको अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें अपन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेंगे, बेसिक टू एडवांस विद पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो चलो, तो रीजनिंग का सिलेबस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस कह रहा हूं, दैट मीन कोर्स गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है ना। ग्रेड क्या है आपकी, कॉम्पिटेटिव है, एसएससी एंड अदर्स, है ना। तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचे कि ये सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए है, नहीं। ये किसी भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है उन सारे एग्जाम के लिए ये क्लासेस हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसलिए मैंने पहले से बता दिया ताकि आपको डाउट ना रहे। मैं थोड़ा सा आपको जरा दो एग्जाम का डिफरेंस करके दिखा रहा हूँ, सीजीएल और सीएचएसएल के बीच में, है ना, ताकि आप थोड़ा सा इस चीज को समझ जाओ कि क्वेश्चन किस वेटेज में आते हैं, है ना। देखो, तो पहले सीजीएल का देखो जरा। तो सीजीएल से देखो, एनालॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं हमारे। उसके बाद क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सीरीज से आपके नंबर, अल्फाबेट, मिक्स्ड, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से देखो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और अगर आप यहाँ पर सीएचएसएल में भी देखो तो कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। दैट मीन कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। बहुत बढ़िया। फिर ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद डायरेक्शन सेंस से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग, है ना। अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। वेन डायग्राम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एक्सेट्रा से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। आपको एक अंदर की बात बताऊं, नॉन वर्बल रीजनिंग का जो वेटेज है ना, वो प्रीवियस आप अगर 2-3 साल के एग्जाम का एनालिसिस करो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। समझ रहे हो, तो इनको हमें थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें आपके स्टेटमेंट होती है, अजम्पशंस होती है ना, स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस हो जाती है आपकी, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। उसके बाद सिलोजिज्म से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्यादा चेंजन में ही रहती है एग्जाम्स में, मतलब सिमिलर ही रहते हैं ना, क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लगभग लिखा है कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। ऐसे ही अगर आप सीएचएसएल में देखो तो देखो, एनालॉजी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, फिर क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, सीरीज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, है ना। ब्लड रिलेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड टेस्ट से आपके 1 से 2 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर अगर आप देखो तो वेन डायग्राम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके 4 से 5 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसका सिलोजिज्म से आपके 1 से 2 क्वेश्चन और मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना? तो ज्यादा कुछ वेरी नहीं करता इन दोनों के बीच में, मतलब सिमिलर से ही है। क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कोडिंग डिकोडिंग में 3 से 4 लिखे, हो सकता है कभी कभी 5 भी हो सकते हैं, हो सकता है कभी कभी 2 भी हो जाए, है ना, या 3 हो जाए या 4 हो जाए, तो वेरी कर जाती है बात चीजें, ठीक है। चलो, तो ये तो मैंने आपको सिलेबस दिखाया। दूसरा, कट ऑफ 2019 का है शायद, मेरे को कंफर्म याद नहीं है, बट 180 गया था, ठीक है। ये कट ऑफ मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। आप ये देखो कि कट ऑफ 180 गया, मतलब कि जो लास्ट बच्चा है, मतलब जो लास्ट बच्चा एग्जाम में है, उसके 180 मार्क्स हैं। दैट मीन कि इससे ऊपर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके 185 190 मार्क्स हो रहे होंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को लेके बैठ जाओ ना, कि सोचो कि मैं इंग्लिश बस पढ़ लेता हूं या मैथ बस पढ़ लेता हूं, नहीं काम चलेगा, राइट। फिर आपको रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको जीके जीएस में भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। पर जीके जीएस में 7-8 टॉपिक होते हैं और उनमें आप इतना ज्यादा लर्न नहीं कर सकते हो, पर आप इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग को तो कम से कम कवर ही कर सकते हो, है ना। मास्टरी नहीं करनी आपको, पीएचडी नहीं करनी किसी में, बस एवरेजली आपको सबको पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कट ऑफ बताई, मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं। आप खुद सोचो 200 में से 180 कट ऑफ जा रहा है, तो दैट मीन कि टफ है, कंपटीशन टफ है, सच में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया। चलो, तो ये मैंने आपको सिलेबस दिखा और टॉपिक वाइज आपको वेटेज भी दिखा दिया, है ना, ताकि आप समझ जाओ कि हमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो हमें पहले कवर कर लेने चाहिए। तो कोडिंग डिकोडिंग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो कोडिंग डिकोडिंग आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट आता है वो है वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो आपको मैं बहुत इजीली समझाने का ट्राई करता हूं, है ना। हम बिल्कुल एकदम बेसिक टू एडवांस चलेंगे, राइट। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ आती हैं चीजें, राइट। आप मेरी प्रीवियस क्लास देख रहे होगे अगर, मतलब जो अभी पिछली क्लासेस मैंने अपलोड करी है इंग्लिश की और मैथ की, उनमें भी मैंने बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करा है। सो रीजनिंग में भी हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो अगर आप ध्यान से, कह रहा है जो रेड है ना, रेड का जो कोड दिया हुआ है आपको, ये कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो रेड का जो कोड लिखा हुआ है वो आपके सामने ग्रीन लिखा हुआ है, ग्रीन का वो कोड आपके सामने येलो लिखा हुआ है, येलो का कोड क्या दिया हुआ है, वायलेट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ग्रीन का कोड क्या होगा, बताना है अपने को, ठीक है। ग्रीन का कोड पूछ रहा है, तो देखो ग्रीन का कोड क्या है हमारे सामने, येलो लिखा हुआ है ना। तो इसे तो आप बिल्कुल एकदम देखते ही सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी से क्वेश्चन है, राइट। तो ग्रीन का कोड क्या हो गया हमारा, येलो। येलो, गलती से भी ये मत कर देना कि येलो लिखा है तो मतलब ग्रीन का कोड यहाँ पर येलो पूछ रहा है ना, तो ग्रीन के सामने वाला ही लिखना है आपको।
जो ग्रीन के सामने दिया हुआ है वही कोड आपको लिखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही यहाँ पर देखो कह रहा है डॉग का कोड यहाँ पर उसने काउ दिया, काउ का कोड इसने लायन दिया, लायन का कोड इसने डियर दिया, डियर का कोड इसने ऑक्स दिया। तो आपसे पूछ रहा है लायन का कोड बताओ, है ना, तो लायन के जो सामने लिखा होगा वही उसका कोड होगा। तो लायन के सामने क्या लिखा हुआ है, डियर, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत इजी से इजी, बहुत इजी होता है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी होता है, राइट, आपकी आंखों के सामने चीजें होती हैं, आप एकदम इनको डायरेक्टली कर सकते हैं, इसमें कुछ इतना टफ सा नहीं है ना। बट मुझे बेसिक से स्टार्ट करना है, बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा, है ना, कि ताकि एक एक बच्चा सीख जाए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कार का कोड है आपको वो क्या दिया हुआ है बच्चा, वो आपका बाइक दिया हुआ है, ठीक है, कार की कोड आपकी बाइक दी हुई है, बाइक की कोड आपकी क्या दी हुई है, साइकिल, साइकिल का कोड आपका क्या दिया हुआ है, स्कूटर, स्कूटर का कोड क्या दिया हुआ है, ट्रेन, और पूछ रहा है साइकिल का कोड बताओ, है ना, तो साइकिल के जो सामने लिखा होगा ना वही इसका कोड होगा। तो साइकिल के सामने क्या लिखा हुआ है, स्कूटर, दैट मीन की साइकिल का जो कोड है वो हमारा क्या हो गया, स्कूटर हो गया, ठीक है। चलो तो ये इसका आंसर हो गया, तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो जैसे स्कूल का हाउस लिखा हुआ है, ग्लास का स्वेटर लिखा हुआ है, हिस्ट्री का मैथ लिखा हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है स्कूल का कोड बताओ, तो स्कूल के सामने हाउस लिखा हुआ है, तो स्कूल का कोड हो गया बच्चा आपके सामने हाउस। सो इजी, इसमें कौन सा इतना दिमाग लगाना है, तो बहुत इजी से होते हैं। तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन है उन्हें आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हो, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है कोडिंग डिकोडिंग में, वो आता है मैसेज ऑफ वर्ड्स का, ठीक है। मैसेज ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि आपके सामने एक मैसेज लिखा होता है, जैसे देखो रवि लाइक मोना, मोना लव सोनू, है ना, रवि हिट सोनू, राइट, और इनके सामने आपको देखो कुछ कोट्स दिए होते हैं ऐसे, है ना, कुछ कोट्स दिए हुए थे ऐसे, और फिर आपसे पूछ सकता है, जैसे देखो उसने पूछा यहाँ पर कि लाइक का कोड बता दो यहाँ पे, है ना, यहाँ पर सोनू का कोड बता दो क्या होता है, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट माइंड में याद रखना है और आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हो इन क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस वर्ड के बारे में क्वेश्चन में पूछा है वह वर्ड कॉमन है या नहीं, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है कि जिस वर्ड के बारे में क्वेश्चन में पूछा है वह वर्ड कॉमन है या नहीं कॉमन है, ठीक है, बहुत इजीली मैं आपको समझा दूंगा, सुनना। जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है रवि लाइक मोना, और इसका कोड दिया हुआ है टीए के ए और पीए, यहां लिखा हुआ है मोना लव सोनू, तो इसका कोड क्या दिया हुआ है, आर ए टी ए और जे, सॉरी जेड ए। रवि हिट सोनू, यहां पर क्या लिखा हुआ है इसका कोड पीए आर ए और एस ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, मान लो वो हमसे पूछ लेता मोना का कोड, है ना, मोना का कोड मान लो पूछ लेता, यहां पर चलो हम पहले मोना का कोड निकालते हैं, ठीक है, मोना का कोड। अगर वो हमसे मोना का कोड पूछता तो पहले आप ये चेक करो कि मोना कहीं कॉमन है या नहीं है। तो देखो, हाँ देखो यहां पर मोना कॉमन है, उसके बाद देखो यहां पर मोना कॉमन है ना, बाकी तीसरे वाले में नहीं। तो जिस वर्ड के बारे में पूछ रहा है उसी के सामने आपको देखना है, जैसे इस वाले में मोना कॉमन है तो इसके सामने देखना, इस वाले में कॉमन है तो इसके सामने वाले में देखना, राइट, इस वाली रो में। तो यहां पर मोना कॉमन है और यहां पर भी कॉमन है, दैट मीन कि इन दोनों में मोना का कोड भी कॉमन होगा, समझ रहे हो ना। अगर मोना कॉमन है तो इनका कोड भी कॉमन होगा मोना का। तो जरा देखो, टीए, यहां पर टीए मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, केए यहां पर केए नहीं मिल रहा, पीए यहां पर पीए नहीं मिल रहा है, दैट मीन कि मोना का कोड क्या निकल के आया आपके सामने, टीए। क्यों, क्योंकि मोना कॉमन है तो इसका कोड भी देखो दोनों जगह कॉमन है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, वेरी गुड माय डियर। तो टीए मोना का कोड आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये आंसर हो गया। मान लो वो हमसे रवि का कोड पूछ लेता तब, बहुत ईजी है सर, अब तो हम समझ गए इन चीजों को। रवि का पूछता तो पहले हम देखते रवि कहाँ कहाँ कॉमन है, तो रवि देखो फर्स्ट में कॉमन है और थर्ड में कॉमन है, हाँ सर दिखाई दे रहा है अपने को कि फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है रवि, बहुत बढ़िया। जब रवि दोनों जगह कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में, दैट मीन इनका कोड भी कॉमन होगा। तो अब रूल वही अप्लाई होगा, देखना आपको उनके सामने ही है, जैसे देखो इस वाले में रवि कॉमन है ना, तो इस वाली रो में देखना है, थर्ड वाले में रवि कॉमन है तो फिर आप थर्ड वाली रो में देखोगे। अब देखते हैं जरा, देखो टीए तो मोना का कोड हो गया, अब देखो यहाँ पर क्या के ए कॉमन है यहाँ कहीं पे, नहीं, पीए कॉमन है क्या यहाँ कहीं पे, हाँ, पीए मिल गया अपने को सर, ये पीए और ये पीए अपने को मिल गया, दैट मीन कि रवि का कोड क्या हो गया बच्चा आपके सामने, पीए हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। अब मान लो वो लाइक का कोड पूछ रहा है हमसे, देखो लाइक का कोड पूछा ना उसने हमसे, कोई दिक्कत नहीं है सर, लाइक का कोड निकाल देंगे, बहुत इजी है अपने लिए। तो क्या देखो पहले यहाँ पर लाइक कहीं कॉमन है, देखो लाइक सिर्फ इसी में है, लाइक सिर्फ इसी में है, बाकी दो सेंटेंसेस में नहीं है, मतलब मैसेज में नहीं है, दैट मीन कि लाइक का कोड भी कहीं कॉमन नहीं होगा। अब अगर आप जरा ध्यान से देखें तो ये जो के ए आपके सामने लिखा हुआ है, देखो वो ना तो ऑप्शन नंबर बी में यानी रो बी में कॉमन है, ना ही बी रो सी में कॉमन है ना। लाइक अकेला है ना, कहीं पर कॉमन नहीं है, तो लाइक का कोड भी कॉमन नहीं होगा, है ना, सबसे डिफरेंट होगा कोड। तो देखो के ए एकदम अलग है, देखो ना तो इस वाली रो में है ना ही इस वाली रो में, दैट मीन कि लाइक का कोड आपका क्या हो गया, के ए हो गया,
आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो इसने पूछा हमसे सोनू का कोड, है ना? तो पहले देखो सोनू कॉमन है या नहीं है। देखो सोनू यहाँ पर कॉमन है, हाँ सर कॉमन है। यहाँ पर भी कॉमन है, हाँ सर कॉमन है। दैट मीन कि सोनू का कोड भी कॉमन होगा, हाँ सर। देखो रवि का कोड तो पीए आप निकाल चुके हो, निकाल दिया सर। टीए आप मोना के लिए निकाल चुके हो, निकाल दिया सर। अब आरए में देखो, आरए क्या कॉमन है? हाँ सर कॉमन है। देखो जेडए से कॉमन है? नहीं, नहीं कॉमन। कॉमन क्या यहाँ पर? आर ए, आर ए। तो सोनू का कोड क्या हो गया हमारा? देखो आर ए। क्यों? क्योंकि भैया जब सोनू कॉमन है तो उसका कोड भी कॉमन होगा। तो देखो यहाँ पर आ रहे, यहाँ पर था और यहाँ पर भी आ रहे था, तो सोनू का कोड आ गया आ रहे। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, है ना? अब देखो बचे ही क्या, अगर आप लव का कोड निकालना चाहो तो जेडे हो गया आपका, हेट का निकालना चाहो तो ऐसे हो गया। सो इजी, मैंने आपको हर एक वर्ड का कोड निकाल के बता दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना रह जाए बिल्कुल भी, है ना? बहुत बढ़िया। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना इतना छोटा सा कि जिस वर्ड के बारे में क्वेश्चन में पूछा है वह वर्ड कॉमन है या नहीं है ना? अगर कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा, कॉमन नहीं है तो कोड कॉमन नहीं होगा। सो इजी, इसमें कौन सा इतना दिमाग लगाना है, राइट? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सचिन इज ग्रेट और इज ही पुअर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और हमसे कोड किसका पूछा है? इज का कोड पूछा है। देखो हमसे पहले हमें देखना है कि जिस वर्ड के बारे में क्वेश्चन में पूछा है वह वर्ड कॉमन है या नहीं है। तो सचिन इज ग्रेट, सर इज तो यहां भी आ रहा है और इज ही पुअर में इज यहां भी आ रहा है, मतलब इज कॉमन है, मतलब इनका कोड भी कॉमन होगा सर। हाँ सर बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, है ना? तो देखो, क्या जीए कॉमन है? हाँ सर जीए कॉमन है। क्या एमए कॉमन है? नहीं। क्या आरए कॉमन है? नहीं, नहीं। तो जो जिस वर्ड के बारे में पूछा है इज, वो दोनों में कॉमन है, तो देखो उसका कोड भी कॉमन मिला अपने को, जीए जीए। तो इज का कोड आपके सामने क्या निकल के आ गया? जीए। आई होप आप अब मेरी बात को समझ गए, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखो, कह रहा है फ्रूट्स आर स्वीट और यू आर स्वीट। किसके बारे में पूछा है भैया? फ्रूट्स के बारे में पूछा है आपसे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट वही लगाना है आपको, बेसिक वाला। कौन सा बेसिक वाला कॉन्सेप्ट? कि जिस वर्ड के बारे में क्वेश्चन में पूछा है वह वर्ड कॉमन है या नहीं है। तो देखो क्या फ्रूट कॉमन है दोनों में? नहीं सर, फ्रूट तो कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब फ्रूट्स वर्ड जो है उसका कोड भी कॉमन नहीं होगा। अगर कॉमन होता तो कोड कॉमन होता, जैसे ऊपर वाले में देखो इज का किया, पर यहां पर फ्रूट्स तो कॉमन नहीं है, इसका मतलब फ्रूट का कोड भी कॉमन नहीं होगा। क्या पीए है? हाँ पीए, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद क्या एमए है? हाँ सर एमए भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या एलए है? नहीं। एलए इकलौता हमें ऐसा कोड यहां पर मिल रहा है जो कॉमन नहीं है। तो फ्रूट्स का कोड क्या आ जाएगा? ले आ जाएगा, है ना? और जिस वर्ड के बारे में पूछा है उसी के सामने वाली रो में आपको देखना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यहां पर कह रहा है पिक एंड चूज और कह रहा है पिक अप एंड कम, है ना? बहुत बढ़िया। और कोड किसका पूछा है? पिक का कोड पूछा है, पिक का कोड पूछा है। ठीक है सर, पहले देखो जरा यहां पर, क्या पिक कॉमन है? हाँ सर कॉमन है, मतलब सर इनका कोड भी कॉमन होगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हो सर। तो देखो क्या यहाँ पर केओ कॉमन है? हाँ सर केओ कॉमन मिला अपने को। उसके बाद एचओ कॉमन है? नहीं सर एचओ कॉमन नहीं है। पीओ कॉमन है? हाँ सर पीओ कॉमन है। क्या टीओ कॉमन है? नहीं सर टीओ कॉमन नहीं, राइट? टीओ कॉमन नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, या तो आप केओ कर दो या तो आप पीओ कर दो, क्योंकि दो कॉमन मिल रहे हैं ना आपको, राइट? तो आप इस क्वेश्चन के लिए दोनों आंसर बना सकते हो, है ना? बहुत बढ़िया। फिर देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओपन द डोर, कह रहा है के ए टीई और जेओ इसका कोड है। फिर डोर इज क्लोज्ड और दिस इज गुड। कोड किसका पूछ रहा है? क्लोज्ड का आपसे कोड पूछ रहा है, ठीक है सर। पहले देखो जरा, क्या क्लोज्ड इन तीनों में से कहीं कॉमन है? नहीं सर कहीं कॉमन नहीं है क्लोज्ड, है ना? बहुत बढ़िया। क्लोज्ड सिर्फ अकेला है यहां पर, यहां पर। दैट मीन कि इसका कोड भी इन तीनों में से किसी में कॉमन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्लोज्ड के सामने वाली रो में देखते हैं। तो जेओ, क्या जेओ इसमें कॉमन है कहीं? नहीं सर, हाँ सर है, जेओ कॉमन है। दैट मीन कि ये तो कोड नहीं हो गया, तो जेओ कटा। उसके बाद क्या पीए कॉमन है? जरा देखो, पीए कॉमन है? हाँ सर पीए कॉमन है, तो पीए भी कटा। उसके बाद देखो क्या एमए कॉमन है? नहीं सर एमए कॉमन नहीं है, मतलब यही हमारा क्लोज्ड का कोड हो गया। तो एमए यही हमारा कोड हो गया। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ओके। तो मैंने आपको अभी तक दो टाइप के क्वेश्चन सिखाए। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया, जिसमें से पहला क्या है? वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसके क्वेश्चन मैं आपको दिखाया जिसमें डायरेक्टली कोड लिखे होते हैं, आप बहुत इजीली बता सकते हैं। दूसरा, मैसेज ऑफ वर्ड्स, मैंने आपको सिखाया कि आपको इसमें कैसे फाइंड करना है। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिस वर्ड के बारे में क्वेश्चन में पूछा है वह वर्ड कॉमन है या नहीं। इसके मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी, काफी सारी क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टाइप आता है कोडिंग डिकोडिंग में हमारे पास, वो आता है डायरेक्ट कोड। ठीक है, डायरेक्ट कोड का देखो इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं बच्चा, कि आपको दो ऐसे, जैसे देखो स्टार के सामने कुछ कोड लिखा हुआ है, टोर के सामने कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, स्टार और टोर। अब आपसे ओट्स का कोड पूछ रहा है ना? ओट्स का कोड पूछ रहा है। जरा अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ओट्स में जितने लेटर आ रहे हैं, ओ ए टी एस, ये स्टार और टोर में कॉमन है। देखो ओ टोर में कॉमन है, ए इसमें है स्टार में, टी टी देखो दोनों में आ रहा है, और एस, है ना? एस
और एस देखो स्टार में है ना, ये देखो, ये बहुत बढ़िया। तो आपको ओट्स का कोड कैसे बनाना, देखो ओ का कोड कहाँ है, देखो दूसरे नंबर पर देखो 3 लिखा हुआ है ओ का कोड, तो आपने 3 कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद ए का कोड कितना दिया हुआ है भैया हमारे पास, ए कहाँ है भैया, ये हमारे पास ए का कोड देखो दिया हुआ है तीसरे नंबर में स्टार, तो भैया ठीक है स्टार बना दो ऐसे छोटा सा, है ना, ये लो हमने स्टार बना दिया, 3 स्टार, ठीक है। ओ का हो गया 3, ए का हो गया स्टार, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब टी का देखना है आपको, देखो टी का पहले नंबर पे लिखा हुआ है ना, ये देखो डॉलर, तो डॉलर बना दो भाई साहब, है ना, डॉलर बना दिया, तो 3 स्टार डॉलर, ठीक है। और एस, एस कहाँ है, ये रहा, एस का कोड कितना दिया हुआ है, देखो 5 दिया हुआ है, तो ये लो आप 5 कर दो, तो 3 स्टार डॉलर 5 इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगी, है ना। डायरेक्ट कोड का मतलब होता है कि आपके सामने दो वर्ड लिखे होते हैं और उन्हीं इन्हीं दोनों वर्ड में से एक तीसरा वर्ड फॉर्म किया जाता है और बस आपको देख देख के कोड लिख देना होता है, ठीक है। ऐसे टाइप को हम बोलते हैं डायरेक्ट कोड, कि एकदम डायरेक्ट कोड दिए हुए हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर गॉन और सील लिखा हुआ है, राइट, अब ये जो लॉग्स लिखा हुआ है, ये लॉग्स में जितने लेटर हैं ये गॉन और सील में है, बहुत बढ़िया। तो देखो जरा एल, एल कहाँ है, ये रहा सबसे लास्ट में, तो एल का जो कोड है वो सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है, तो मतलब सबसे पहले हमारे सामने क्या आ जाएगा, स्टार आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, एकदम परफेक्ट। फिर ओ कहाँ है, देखो ओ ये है दूसरे नंबर पे, तो कोड दूसरे नंबर में क्या है, एट द रेट है उसका, है ना, तो ये लो एट द रेट बना दिया हमने, ठीक है। फिर जी, जी कहाँ है, फर्स्ट नंबर पे, जी का कोड कितना दिया हुआ है, 5, तो ये लो 5 कर दिया हमने। उसके बाद एस कहाँ है, सील में, ये रहा एस फर्स्ट नंबर पे, एस का कोड कितना दिया हुआ है, 6, तो ये लो आपने 6 कर दिया, तो स्टार एट द रेट 5 6 लॉग्स का आपका कोड बन गया। सो इजी, सो इजी, सो इजी, है ना। पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो परेशान रहते हैं, उनको बेसिक्स पढ़ने को नहीं मिलता है ना। बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं पर बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, है ना, पर वो इसलिए हार मान लेते हैं, उन्हें लगता है कि सर बहुत टफ है, हमसे नहीं हो रहा है। नहीं बच्चा, कुछ टफ नहीं है, राइट, आपको पढ़ाया इजी तरीके से नहीं जा रहा है, हर चीज बहुत इजी है, बस आप पढ़ो तो अच्छे से, बहुत अच्छे। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट कोड का, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद हम यहीं पर क्लास को एंड करेंगे, फिर कल स्टार्ट करेंगे। अभी देखो जरा ये वाला क्वेश्चन, फायर और डील लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो फायर और डील दो वर्ड है, इसी से ये फेल तीसरा वर्ड बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब एफ, एफ का कोड देखो जरा, एफ का कोड देखो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, हैशटैग, देखो फर्स्ट नंबर पे एफ का कोड क्या लिखा हुआ है, हैशटैग, तो आप हैशटैग लिख दो, ये लो लिख दिया हमने। फिर ए कहाँ है, ये रहा तीसरे नंबर पर, तो इसका कोड क्या दिया हुआ है, स्टार, तो स्टार बना दो, ठीक है सर, स्टार आ गया। फिर आई, आई का कोड देखो कहाँ है, ये रहा, आई के लिए क्या दिया हुआ है, परसेंट, तो परसेंट बना दो, ठीक है सर, बना दिया। फिर एल, एल का कोड कहाँ है, देखो लास्ट में एकदम दिया हुआ है ना, ऐसे एक 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 डंडा खींचा हुआ है इन्होंने, तो हम भी ऐसा ही बिल्कुल बना देते हैं, है ना, तो ये लो हमने बना दी, तो ये बन गया हैशटैग स्टार परसेंट और ये डंडा हो गया, ठीक है। चलो फिर रो, है ना, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना, राइट। ये देखो ये सारे के सारे जितने भी इसमें लेटर लिखे हुए हैं, ये सारे इन तीनों वर्ड्स में है ना, तो इन्हीं से आप डायरेक्टली इनका कोड देख के इस ट्रबल को बना रहा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना, ठीक है, इसका आंसर देना प्लीज, और मैं कहा करूं तो दिया करो, है ना, बहुत बढ़िया। कल हम स्टार्ट करेंगे अपोजिट पेयर से, ठीक है। अभी ये सर ये नहीं वाला क्या है, तो आपको अभी बिल्कुल भी नहीं घबराना है, राइट, कि ये सर ये क्या है, ये क्या है, कैसे क्यों क्या होता है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैंने जो अपना प्रॉमिस करा है वो मैं पूरा करूंगा, बस आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी है ना। मैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊंगा, बेसिक टू एडवांस कराऊंगा और पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये थी आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास। मैंने आपको इसमें कुछ इंट्रोडक्शन में दो सिलेबस को आपस में कंपेयर करके भी दिखाया ना, कंपैरिजन करके दिखाया आपस में, सीजीएल और सीएचएसएल को। तो ऐसा बिल्कुल आप ना सोचे कि ये क्लास सिर्फ सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, नहीं, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग आती है, अगर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आता है, तो उन सभी एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है ये क्लास, ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, वेरी गुड, है ना। हाँ, दूसरा मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया, वेरी गुड। और मैंने आपको वर्ड सब्स्टिट्यूशन बढ़ाया, मैसेज ऑफ वर्ड्स पढ़ाया, उसके बाद डायरेक्ट कोड पढ़ा दिया, ठीक है। कल हम एक नया टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा, है ना। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, बोलते हैं, है ना, जल्दी का काम शैतान का, ऐसा। इसलिए हम बिल्कुल स्लो स्लो चलेंगे आराम से, ताकि सारे बच्चे इस चीज को समझ जाए। तो थैंक यू सो मच डियर, है ना। दूसरा, इस वीडियो का लाइक मैं रख रहा, इस वीडियो का एम रख रहा हूं मैं 50 लाइक्स, राइट, इस वीडियो का एम है 50 लाइक्स का, एंड आई होप कि आप कंप्लीट करवा देंगे इसको, है ना। दूसरा, आप जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएंगे, उतनी जल्दी हम लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपके हैंड में है, आप कितना ज्यादा वीडियोस को शेयर करते हैं, ठीक है। चलो, अगर आपको कोई कमी लगती है वीडियो में, कोई चीज नहीं समझ में आती है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो यूर मोस्ट वेलकम डियर, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप लिख सकते हैं, राइट। चलो, तो थैंक यू सो मच डियर इस वीडियो को यहां तक वॉच करने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आती तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर देना, है ना? पर मुझे रीजन जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया, क्या मतलब कमी रह गई थी। चलो, तो थैंक्स अ लॉट बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।